हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मित पाठी आपका अपने चैनल ला पार्टी अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो दिल्ली हाई कोर्ट का अभी हाल ही का लेटेस्ट केस है 2024 का, जो कि इसी मई का ही केस है। इस केस के माध्यम से हम लोग यह आज समझने वाले हैं कि पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का उनके संपत्ति में क्या अधिकार होगा। जैसा कि अगर पति ने अपने वसीयत में भी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, तो चलिए हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से यही बातें जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बताया और क्या है यह पूरा मामला जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया। जैसा कि यह जो केस था उसका नाम था मनमोहन सिंह एवं अन्य वर्सेज शीतल सिंह एवं अन्य दिल्ली हाई कोर्ट 2024 का। जो यह केस था, इस केस में कुछ ऐसा होता है कि पति की मृत्यु हो जाती है और पति ने अपने पत्नी के नाम एक वसीयत किया था। उसमें उन्होंने यह लिखा था कि मेरी मौत के बाद मतलब मेरी जो जमीन जायदाद है उसके मतलब मेरी पत्नी के उसमें रहेगा, देख रेख में रहेगी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि बाद में इस संपत्ति का बंटवारा, जैसे कुछ अपने बच्चों में बताया था कि इनमें बंट जाएगा। तो उनकी वसीयत थी, बनाई गई थी। तो जब उनके पति मरे और उस वसीयत के अनुसार उनकी पत्नी ने उनकी जमीन जायदाद को मतलब जैसा उन्होंने कह के रखा था उसका पूरा देख रेख किया, और उसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी भी मर गई। अब देखिए, मामला यहाँ विवाद का इसलिए उठा कि जब पत्नी मरी तो जो मतलब बच्चे थे उनके, कुछ लोगों का ये कहना था कि चूंकि पिता ने जो वसीयत बनाई थी तो वो सिर्फ माँ के लिए बनाई थी, तो माँ ने कोई वसीयत नहीं बनाई और माँ ऐसे ही मर गई। तो यानी कि जो पिता की जो भी प्रॉपर्टी थी वो माँ के नाम हो गई थी, और माँ ने चूंकि कोई वसीयत नहीं बनाई इसलिए पूरी प्रॉपर्टी जैसे उनके सारे बच्चों में बराबर बंटनी चाहिए। तो और उनके जो और बच्चे थे उनका ये कहना था नहीं, जो पिता ने जो वसीयत बनाई थी उसी के अनुसार बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि माँ भी वही चाहती थी जो पिताजी चाहते थे। अब इसी तरह का कुछ विवाद था जो कि मतलब आगे बढ़ा। तो फिर जब यह मामला ट्रायल कोर्ट में आता है तो ट्रायल कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी मतलब कहा कि चूंकि इनकी माँ बिना वसीयत बनाए मर गई हैं, इसीलिए सारे बच्चों में मतलब बंटवारा होना चाहिए प्रॉपर्टी का। तब इनके जिन बच्चों के नाम इनके पिता ने वसीयत बनाई थी वह यह केस को खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लेके जाते हैं। उनका कहना था कि पिता की वसीयत के अनुसार ही बंटवारा होना चाहिए। अब देखिए, जब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आता है तो दिल्ली हाई कोर्ट की चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन सी जज इस समय बैठे हुए थे जिन्होंने यह फैसला सुनाया और क्या उन्होंने अपने जजमेंट में कहा। तो जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट की जज जो थी प्रतिभा एम सिंह थी, एकल बेंच की मतलब बैठक थी, एकल बेंच थी और एक ही जज थी, जज प्रतिभा एम सिंह ने यह स्पष्ट किया कि यदि हिंदू महिला की खुद की यदि कोई आय नहीं है, यानी कि जो हिंदू महिला होती है अगर उनकी खुद की कुछ आय नहीं है और उसे मृत पति की दी गई संपत्ति में सुख लेने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू महिला है उसके पास अपनी आय का कोई स्रोत नहीं है, मान लीजिए कि उसके नाम कोई जमीन जायदाद नहीं है और वो घर पे रहती है, देखरेख करती है अपने घर का और उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है, तो वहां पे उसके पति के मरने के बाद उनकी संपत्ति का वो पूरी तरह से सुख भोग सकती हैं। सुख भोगने का मतलब ये है कि जैसे जो भी जमीन जायदाद है अगर किराए पे उठाए तो उसका पैसा वगैरह वो ले सकती हैं, किराया ले सकती हैं और उसे खर्च कर सकती हैं, उसे किराए पे मतलब पूरी देखरेख उस प्रॉपर्टी की वो कर सकती हैं। लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि उनका संपत्ति पे पूर्ण अधिकार नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि उनका संपत्ति पे, जैसे कि उनके
पति ने जो वसीयत बनाई थी उसमें उन्होंने लिखा था कि मतलब उनकी पत्नी को यह जमीन चली जाती है और वो पूरा देख रेख करे और इनके मरने के बाद जो है बच्चों में बढ़ जाएगी, जो भी बच्चों का उन्होंने नाम वगैरह बताया था। तो कोर्ट का भी यही कहना था कि यह जो कि संपत्ति का ये सुख तो इनकी पत्नी भोग सकती हैं, लेकिन इनका उनकी संपत्ति पे पूर्ण अधिकार नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे हालातों में पत्नी को अपने जीवन के दौरान अपने मृत पति की संपत्ति का सुख लेने का पूरा अधिकार है। वह जीवन भर उस संपत्ति से आय का सुख उठा सकती है। पूरी संपत्ति को भरण पोषण के रूप में माना जाना चाहिए। मतलब यहाँ कोर्ट का ये कहना था कि जो भी संपत्ति है, अगर वो अपने बच्चों के ऊपर ना निर्भर रहे, इसलिए वो अपना भरण पोषण खुद कर सकें, तो इसलिए जो भी संपत्ति है वो उसका सुख भोग सकती हैं। यानी जो भी किराया है उसे वसूल सकती हैं, किराए पे मकान को दे सकती हैं। तो इस तरह से संपत्ति का सर्व सुख भोग सकती हैं, लेकिन संपत्ति पे पूर्ण अधिकार उनका नहीं हो सकता। कोर्ट ने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि इसे भरण पोषण के रूप में यूज करे वो, और बच्चों के ऊपर उन्हें निर्भर न रहना पड़े। पत्नी को उस संपत्ति का किराया वसूलने और उसका उपयोग करने का पूरा अधिकार होता है। तो यह जो है दिल्ली हाईकोर्ट की जज प्रतिभा एम सिंह ने अपने जजमेंट में कहा, और इसके साथ ही साथ उनका ये कहना था कि चूंकि पत्नी को जब इस तरह का अपनी इस संपत्ति पे पूर्ण अधिकार ही नहीं था, तो वह किस लिए वसीयत बनाती। मतलब उसको वसीयत करने का कोई अधिकार भी नहीं था, क्योंकि वो उसकी पूर्ण रूप से उसकी संपत्ति नहीं। वो तो उसकी देख रेख सिर्फ किया उन्होंने जब तक वो जिंदा थी। अब वो मर गई तो जो पिता थे, मतलब जो पिता है, उनकी पूरी संपत्ति थी, तो उन्होंने अपने वसीयत में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार मतलब बंटवारा होना चाहिए। कोर्ट का ये कहना था। और जो ट्रायल कोर्ट ने अपना ये कहा था कि चूंकि माँ बिना वसीयत के मर गई हैं, इसलिए सभी बच्चों में बराबर बंटना चाहिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। चूंकि माँ को पूरा अधिकार नहीं होता, माँ को इसका कोई अधिकार नहीं है कि वो संपत्ति की वसीयत वगैरह कर सके, तो इसीलिए मतलब पिता ने जो संपत्ति पे वसीयत बनाया था, यानी कि जो संपत्ति का वसीयत था वही वसीयत मानी जाएगी, ऐसा कोर्ट का कहना था। और उन्होंने कहा कि माँ भी चूंकि उनके इसी वसीयत से ही सहमत थी, उसने इसीलिए शायद वसीयत नहीं बनाया होगा। तो ये था पूरा दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट। तो हम लोग इस जजमेंट से यही बात समझे कि अगर किसी पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को उस संपत्ति में पूरा सुख भोगने का तो अधिकार होता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार नहीं होता उनका। सिर्फ सुख भोग सकती हैं, लेकिन पूरा अधिकार नहीं है कि वो वसीयत वगैरह करें या पूरी संपत्ति अब उनके नाम आ गई तो बच्चे मतलब अब माँ की संपत्ति के रूप में बंटवारा करें। वो पिता की संपत्ति मानी जाएगी, और पिता ने अगर वसीयत में जो बच्चों के लिए बोल रखा था उसी तरह बंटवारा भी होना चाहिए था। तो ये था पूरा केस। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।